सूरज ग्रहण के हामला औरतों पे क्या असरात होते हैं? जैसे किसी का होंठ कटा बच्चा पैदा हो गया, किसी बच्चे का पाँव मुड़ा हुआ उस तरह से पैदा हो गया। फिर कहा जाता है कि छुरी से वालिदा काम ना करें, अगर वो छुरी से कुछ काटेंगी तो बच्चे के जिस्म पर कट का निशान हो जाएगा। फिर बाज़ लोग कहते हैं कि बच्चे के जिस्म पर कुछ बर्थ मार्क लगते हैं, वो भी सूरज ग्रहण की वजह से होते हैं। क्या हामला औरत बाहर निकल सकती है इन हालात में? फिर बाज़ लोग कहते हैं कि हमल की हालत में सूरज ग्रहण में औरतों पर कुछ पाबंदियां लगाई जाती हैं, हामला औरतों पर, जैसे वो खुशबू ना लगाएं, मेहंदी ना लगाएं, सूरज ग्रहण में बाहर ना निकले, या छुरी से कोई काम ना करे, या सुई धागे से कुछ ना सिए। तो आइए देखते हैं इनकी क्या हकीकत है। असल में 8 अप्रैल 2024 को दुनिया के कई ममालिक में सूरज ग्रहण होगा। ये मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा, यानी पूरा का पूरा सूरज गहना जाएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8:42 पर यह शुरू होगा, यानी रात को शुरू होगा पाकिस्तान में 8:42 पर, और रात के 1:52 पर ख़त्म हो जाएगा। ये पाकिस्तान में नज़र नहीं आएगा, बल्कि शुमाली अमेरिका के कई ममालिक में देखा जाएगा। तो ज़मीन पर सूरज ग्रहण उस वक़्त लगता है जब चाँद गर्दिश करते हुए ज़मीन और सूरज के दरमियान आ जाता है, जिसकी वजह से सूरज का मुकम्मल हिस्सा या कुछ हिस्सा दिखाई देना बंद हो जाता है। हमारे जहनों में और हमारे माशरे में कुछ तोहमात सूरज ग्रहण के हवाले से हैं। क्या ये बातें दुरुस्त हैं? क्या ये तोहमात दुरुस्त हैं? क्या जो बातें गर्दिश कर रही हैं उनमें कोई हकीकत या सच्चाई है? क्योंकि सूरज ग्रहण से एक खौफ की कैफियत पैदा हो जाती है। क्या ये किसी बड़े हादसे की इत्तला देता है, या हमें ये पता चलता है कि दुनिया में कुछ अनहोनी होने जा रही है या कुछ गड़बड़ होने जा रही है? तो चाँद ग्रहण के मुतालिक क्या कुछ कहा जाता है और सूरज ग्रहण के मुतालिक क्या कुछ होता है, इसके मुतालिक हम देखते हैं कि अहादीस में इनके मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। तो चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण जो होता है अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियाँ होती हैं। इन निशानियों से ये ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ताला बड़ी कुदरत वाले हैं, जो सूरज को रोशनी भी देते हैं और चाँद को चांदनी देते हैं, चाँद को भी रोशनी देते हैं। वही अल्लाह ताला जो है इनको मांद कर देने पर, धुंधला देने पर, इनको गहना देने पर कादिर होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हो गया था। तो उन दिनों भी सूरज ग्रहण हुआ था। तो अरब ज़माने में लोग ये तसव्वुर करते थे, उनका ये अक़ीदा था कि जब कोई बड़ा आदमी फ़ौत हो जाता है या बड़े आदमी की पैदाइश होती है तो सूरज ग्रहण इस वजह से लगता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे की जब वफ़ात हुई थी तो भी सूरज ग्रहण लगा था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अक़ीदे की नफ़ी फरमा दी थी और फरमाया था कि नहीं, किसी की मौत या किसी के हयात की वजह से जो है वो सूरज ग्रहण नहीं लगता, बल्कि ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं और अल्लाह ताला इसके ज़रिए से अपने बंदों को डराता है। जब तुम इसको देखो तो दुआ करो और इस्तग़फ़ार करो और अल्लाह ताला से डरो और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो और उस वक़्त नमाज़ पढ़ो। तो बाकी चाँद ग्रहण और सूरज ग्रहण की वजह से आम इंसानों या हामला ख़वातीन पर मुख्तलिफ़ किस्म के असरात पड़ने से मुतालिक जितने भी बातें हैं कि होंठ कटा बच्चा पैदा होता है या जिस्म के ऊपर बर्थ मार्क हो जाता है, या अगर छुरी से अगर हामला औरत काम कर रही है तो जिस्म में कोई कट के निशान पड़ जाते हैं, ये सब मनगढ़ंत और वहम और वसवसे हैं और जो अवाम में मशहूर हैं। इनकी शरीयत में कोई असल नहीं है, सिर्फ लोगों की फैलाई हुई मनगढ़ंत बातें हैं। तो जब सूरज ग्रहण हो या चाँद ग्रहण हो, ऐसी बातों की तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए, बल्कि नमाज़ पढ़नी चाहिए और उसका दुआ और इस्तग़फ़ार करना चाहिए और अल्लाह ताला से उस वक़्त माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ, ये होता है कि सूरज ग्रहण की वजह से इंसानी जिस्म ख़ुसूसी तौर पर जो आँखें होती हैं उसमें नुकसानात हो सकते हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर सूरज ग्रहण के मौके पर थोड़ी सी लापरवाही की जाए और सूरज को अगर देखा जाए तो इंसान आँखों की बीनाई से मुकम्मल तौर पर महरूम हो सकता है। आई स्पेशलिस्ट भी ये कहते हैं कि सूरज ग्रहण के दौरान
آنے والی سورج کی شعاعیں آنکھوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، اس لیے بے دہانی میں یا جان بوجھ کر اگر ہم سورج کی طرف ایک پل کے لیے بھی دیکھیں گے تو ہماری بینائی مکمل طور پر ضائع ہو سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ سورج گرہن کے موقع پر بے خیالی میں یا تجسس میں سورج کی طرف چند لمحات کا دیکھنا بھی انسان کو قوتی بینائی سے ہمیشہ کے لیے محروم کر سکتا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے جب تک اس کی زندگی ہے اس وقت تک اس کی آنکھیں جا سکتی ہیں۔ تو اس لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے اور لوگوں کو باہر نکلنے سے پرہیز کرنا چاہیے، ڈائریکٹ سورج کی طرف دیکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر بہت ضروری ہے باہر نکلنا تو آنکھوں کے اوپر کوئی پردہ ڈال لیں، کوئی کپڑا ڈال لیں یا چشمہ رکھیں، اور تاکہ سورج کی شعاعوں سے محفوظ رہیں اور اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں۔ تو حدیث میں اتنا آیا ہے کہ سورج گرہن یا چاند گرہن جو ہے وہ کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ تو جب تم سورج گرہن دیکھو تو اس وقت کیا احکام ہے کہ اس وقت نماز پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور نماز پڑھنے کا طریقہ احادیث میں سے دیکھ کر اس کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ نماز پڑھنے کا طریقہ سورج گرہن اور چاند گرہن کا ایک بالکل مختلف طریقہ ہے، اور اس کے مطابق ہمیں سنت کے مطابق نماز کو ادا کرنا چاہیے اور اپنا دل دماغ ان وہم اور وسوسوں کی باتوں پہ نہیں لگانا چاہیے۔